तो 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने जो था वो ऑर्डिनरी नोटेशन को यानी स्टैंडर्ड नोटेशन को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर हमने क्या करना है, यानी हमें साइंटिफिक नोटेशन में रकम दी जाएगी और उसको हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लेके आना है, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर उसको लेके आना है। अब बिल्कुल वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई है तो अब आप यूँ समझ लें कि अब हमने दोबारा जिस तरह आम एक स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में लेके आए थे, अब साइंटिफिक नोटेशन से वैसे हमने वापस जाना है स्टैंडर्ड नोटेशन की तरफ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास है जी, पहला पार्ट है 6 क्रॉस 10 रेज टू पावर -4। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो आप देखें अब ये जो पावर है -4, इस -4 का मतलब ये है कि हम जो पॉइंट को उठा के लेके आए थे वो बाएं तरफ से उठा के लेके आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने सीखा कि नेगेटिव पावर कब आती है, जब पॉइंट को हम बाएं तरफ से उठा के लेके आते हैं। तो क्योंकि अब हम बैक जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं स्टैंडर्ड नोटेशन की तरफ, तो आपने करना है क्या है, ये -4 है तो इसका मतलब पॉइंट अब यहाँ पे है ना 6 के बाद, तो हमने रिवर्स जाना है, यानी अब वापस जाना है। तो जितने डिजिट्स पॉइंट को उठा के लेके आए थे उतने ही डिजिट्स हम वहाँ पे जाके पॉइंट को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें 6 यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से पॉइंट को उठा रहे हैं, एक डिजिट तो आपके पास मौजूद है, और कितने चाहिए हमें, 3, 1 2 और ये 3, और यहाँ पे आपका क्या लगता है, पॉइंट लगता है, ये आपको पता है ये पॉइंट पहले होता है, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ना, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे, पॉइंट को उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वही 10 रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी, -4। अब साइंटिफिक से हम ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लेके आए हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर लेके आए हैं, तो ये आपका इस तरह। अच्छा, इसको सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। सेकंड नोटेशन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो है वो 5.06 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर आपके पास है 10। अब यहाँ पे 10 पावर जो है ये पॉजिटिव है, तो 10 पावर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, यानी हम पॉइंट को जो उठा के लेके आए थे वो दाएं तरफ से उठा के लेके आए थे। जब आप दाएं तरफ से उठा के लेके आते हैं तो उस वक्त ही आपके पास 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव होती है। तो अब ये 10 की पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है जितने डिजिट्स हम पॉइंट को उठा के लेके आए थे वापस वहाँ पर लेके जाना है। तो अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ से हम लेके जाएंगे, ऐसे क्या, यानी यहाँ से हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ पे लेके जाएंगे तो 2 डिजिट्स तो आपके मौजूद हैं, 0 और 6, उसके बाद और कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यानी देखें 508। अब पॉइंट यहाँ तो नहीं रहेगा, यहाँ से तो उठा के लेके जा रहे हैं। अब 2 डिजिट्स मौजूद हैं, बाकी कितने बचते हैं, क्योंकि हमने 10 डिजिट्स उधर लेके जाना, 2 मौजूद हैं, बाकी 8 और लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन सेकंड जो है वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब 3 की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 9.018 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -6। अब फिर माइनस आ गया। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि हम पॉइंट को बाएं तरफ से उठा के लेके आए थे और बाएं तरफ ही लेके जाएंगे। अब यहाँ पे है तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो एक डिजिट 9 तो आपके पास मौजूद है, बाकी कितनी सिफरें लगेगी, 5 और लगेंगी, यानी ये पॉइंट यहाँ से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, 18 यहाँ पे था ना पॉइंट, पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब कितनी सिफरें लगाएंगे, 5, 1 2 3 4 और 5, ये पॉइंट लगाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, एक डिजिट तो ऑलरेडी मौजूद था, यहाँ से हमने उठाया ना पॉइंट को, एक तो मौजूद है, बाकी 5 सिफरें और लगाएंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लास्ट इसका जो पार्ट है वो 4 है। तो 4 पार्ट जो है इसके अंदर वो ये कहता है जी 7.865 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 8। अब इसका मतलब है 10 रेज़ टू पावर 8 यानी पॉजिटिव 8 पावर है, तो हम पॉइंट को जो है वो दाईं तरफ से उठा के लेके आए थे, अब दाईं तरफ ही लेके जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट इधर लेके जाएंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या, 7, अब यहाँ से 3 डिजिट्स तो हमारे पास मौजूद हैं, यानी 8 6 और 5, बाकी सिफरें कितने लगेंगी, 5, 1 2 3 4 और 5, और इस तरह ये आपका क्वेश्चन
सॉल्व हो जाएगा तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है।